हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल SK मौर्य कोचिंग सेंटर में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग मिक्सचर पढ़ेंगे दोस्तों, यानी मिश्रण, या इसको हम एलिगेशन भी बोलते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जानेंगे मिक्सचर का मतलब क्या होता है, मिश्रण का मतलब क्या होता है। बंधु, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे दोस्तों, एक डिफिनीशन पढ़े होंगे, परिभाषा पढ़े होंगे। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को जब आपस में मिलाई जाती है दोस्तों, तो एक नए पदार्थ की क्या होती है, निर्माण होती है, उत्पत्ति होती है। उस नए पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं। जिससे दोस्तों अगर आप कोई पानी रखा हुआ है, पानी में अगर हम लोग क्या मिला दें, चीनी मिला दें, तो यहाँ दो पदार्थों का क्या हो गया, मिलन हो गया। तो जब दो पदार्थ ये पानी और चीनी मिला तो आपको एक मिश्रण बना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शरबत बोलते हैं। वैसे ही प्यारे बंधु, जब आप क्या करेंगे, पानी के साथ बतासा बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। तो हमने क्या पाया, जब दो पदार्थ आपस में मिलता है तो एक नए पदार्थ का क्या होता है, उत्पत्ति होता है। उसी नए पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, तो मिश्रण बोलते हैं। तो प्यारे बंधु, हम लोग जानेंगे दोस्तों, क्या जानेंगे, गौर कीजिएगा दोस्तों, कि इस चैप्टर को पढ़ने के पीछे क्या क्या वजह है। तो मेरे प्यारे बंधु, होता क्या दोस्तों, ये चैप्टर दो ही कास्ट लोग के लिए बना है दोस्तों, जादव जी लिए और क्या है, बनिया लोग के लिए। अगर बनिया लोग नहीं होते दोस्तों जादव जी, तो चैप्टर का शायद निर्माण नहीं होता। क्यों? तो कोई भी दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। यानी आप देखते होंगे दोस्तों, होता क्या है आजकल कि कोई भी मिश्रण तैयार होता है तो उसमें क्या हो जाता है, मिलावट होता है। मिलावट कई तरह से होते हैं दोस्तों, जो आगे हम चल के बताएंगे आपको दोस्तों। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्तों, इसमें कुछ वर्ड्स आएगा, उस वर्ड्स के बारे में हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। कुछ शब्द का प्रयोग करेंगे दोस्तों, जो क्वेश्चन में आपको आएगा दोस्तों, तो शब्द के बारे में पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं, फिर क्वेश्चन में आगे चलकर दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहला एक शब्द है दोस्तों, मिश्रण का नियम। क्या है दोस्तों, मिश्रण का नियम। ध्यान से सुनेंगे आप लोग, मिश्रण का नियम। तो हम लोग जानेंगे आखिरकार मिश्रण का नियम क्या है। मिश्रण के नियम के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। तो मिश्रण का नियम का मतलब क्या होता है दोस्तों, गौर से सुनिएगा। यानी जब कोई मिश्रण तैयार होता है दोस्तों, जब दो पदार्थों को लेकर हम कोई मिश्रण क्या करते हैं, तैयार करते हैं, तो हमको मिश्रण में ये मालूम नहीं हो दोस्तों कि कौन सा पदार्थ किस मात्रा में क्या किया गया है, मिलाया गया है। तो मेरे प्यारे बंधु, जो मिश्रण का नियम होता है आपको बताता है दोस्तों कि कोई भी मिश्रण किस अनुपात में क्या किया गया है, तैयार किया गया है। यानी जिस अनुपात में तैयार किया गया है दोस्तों, इस अनुपात को पता करने का जो तरीका होता है, वही तरीका आपका क्या कहलाता है, मिश्रण का नियम कहलाता है। यानी कोई भी मिश्रण किस अनुपात में आपस में क्या किया गया है, मिलाया गया है, इस अनुपात को ज्ञात करना, यानी जो तरीका होता है, ज्ञात करने का तरीका होता है, उस हम तरीका को कौन सा नियम बोलते हैं दोस्तों, मिश्रण का नियम बोलते हैं। इसमें एक दूसरा शब्द आएगा दोस्तों, क्या आएगा, जो महत्वपूर्ण शब्द है दोस्तों, जो बार बार क्वेश्चन में आपको परेशान करेगा। मिश्रण का क्या आएगा दोस्तों, मूल। मिश्रण का मूल्य या औसत मूल्य बोल सकते हैं, या मिश्रण का क्रय मूल्य। मिश्रण का क्रय मूल्य। तो मेरे प्यारे बंधु, हमने बोला है कि दूसरा जो शब्द आपको परेशान करेगा बार बार क्वेश्चन में, कौन सा है दोस्तों, मिश्रण का मूल्य या औसत मूल्य या मिश्रण का क्रय मूल्य। ये तीनों शब्द एक ही हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जानेंगे मिश्रण का मूल्य का मतलब क्या है दोस्तों। जब प्यारे बंधु आप मिश्रण तैयार करते हैं दोस्तों, जब भी आप मिश्रण को क्या करते हैं, तैयार करते हैं, तो होता क्या दोस्तों, आप दो अलग अलग पदार्थों को लेकर क्या करते हैं, मिश्रण तैयार करते हैं। और पानी को पानी के साथ लेकर मिश्रण तो तैयार नहीं कर पाइएगा, यानी पानी भी होना चाहिए, तो दो तरह का होना चाहिए दोस्तों। तो मेरे प्यारे बंधु गौर करना है, यानी कोई भी अगर दो पदार्थ आप लेकर मिश्रण को क्या करते हैं, तैयार करते हैं, तो होता क्या है, जो नया पदार्थ आपका जो नया पदार्थ तैयार होता है दोस्तों, तो मान लीजिए आपने क्या किया, एक सस्ता वस्तु लिया और एक क्या लिया, महंगा वस्तु लिया। इन दोनों को आपस में लेकर एक मिश्रण क्या किया, आपने तैयार किया। तो जो एक नया पदार्थ तैयार होगा दोस्तों, जो मिश्रण तैयार होगा, उस मिश्रण का भी अपना क्या होगा, क्रय मूल्य होगा कि नहीं होगा। तो वह आप जो मिश्रण का अपना एक क्रय मूल्य होता है, उसी क्रय मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, मिश्रण का क्रय मूल्य या औसत मूल्य बोलते हैं, या उसी को मिश्रण का भी क्या कहा जाता है, मूल्य कहा जाता है। तो हमने यही बताया दोस्तों, जो आप दो अलग अलग पदार्थों को लेकर जो एक नया पदार्थ तैयार करते हैं दोस्तों, उस नए पदार्थ का भी एक अपना क्या होता है, मूल्य होता है। उस नए मूल्य को हम लोग कौन सा मूल्य कहते हैं दोस्तों, यानी मिश्रण का मूल्य या औसत मूल्य, या आपको मिश्रण का क्रय मूल्य
मूल के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। मिश्रण के मूल को हमेशा m द्वारा सूचित करेंगे। किसके द्वारा दोस्तों, तो m द्वारा। यानी कहीं भी मिश्रण का मूल दिया हो तो हमेशा उसको m द्वारा क्या करेंगे, हम लोग सूचित करेंगे। एक इसमें एक नोट है दोस्तों, गौर से सुनिएगा, आगे आपको क्वेश्चन में काम आएगा दोस्तों। जो आपको हमने बताया दोस्तों, गौर कीजिएगा, मिश्रण का जो नियम होता है दोस्तों, मिश्रण का नियम यानी आपका मिश्रण का जो क्या होता है नियम, वो हमेशा क्रैमुल पे लागू होता है, कभी भी विक्रैमुल पे लागू नहीं होता है। आगे चल के हम नियम आपको बताएंगे, अभी बातों को समझा रहे हैं दोस्तों। जो आपका मिश्रण का नियम बताया जाएगा वो हमेशा क्रैमुल पे लागू होगा, कभी विक्रैमुल पे लागू नहीं होगा। और दूसरा नोट दोस्तों, अभी अभी जो हमने बताया आपको, मिश्रण का मूल या औसत मूल या मिश्रण का क्रैमुल, इस मूल्य को हमेशा दो मूल्यों के ठीक बीच में रखा जाता है। एक मान लीजिए सस्ता मूल्य, एक क्या है, महंगा मूल्य है। इन दोनों मूल्यों के ठीक कहाँ रखा जाता है, बीच में। जब भी प्रश्न में आपको औसत मूल्य का जिक्र किया गया हो तो औसत मूल्य को हमेशा कहाँ रखिएगा, बीच में रखिएगा। सस्ता और महंगा के ठीक क्या रखिएगा, बीच रखिएगा। तो मेरे प्यारे बंधु, आपका जो औसत मूल्य होता है वह सस्ता वस्तु से ज़्यादा होता है और महंगा मूल्य से क्या होता है, हमेशा कम होता है। जब भी कोई ऐसा प्रश्न आ जाए दोस्तों जिसमें आपको औसत मूल्य दिया हो तो आप गौर से पढ़िएगा, क्वेश्चन में आपको एक ही चीज दिखाई देगा कि आपका औसत मूल्य जो होता है सस्ता माल से अधिक होता है और महंगा माल से क्या होता है, कम होता है। चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों मिश्रण कैसे तैयार किया जाता है, कितने तरीके हो सकते हैं। तो मिश्रण तैयार करने के दो तरीका होता है दोस्तों, गौर से सुनिएगा। मिश्रण तैयार करने के कितने तरीके, मिश्रण तैयार करने का तरीका। तो जो मिश्रण तैयार करने के जो तरीका होता है दोस्तों, वो दो तरह से होता है। एक मूल्य के आधार पर होता है और दूसरा जो होता है सांद्रण या भार के आधार पर। हमने बताया दोस्तों कि मिश्रण तैयार करने का तरीका, तो मिश्रण तैयार करने के जो तरीका होता है दोस्तों दो तरह से होता है। एक मूल्य के आधार पर और दूसरा सांद्रण या भार के आधार पर। तो हम दोनों को एक एक करके पढ़ाएंगे दोस्तों। आज जो हम शुरू करेंगे दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे किसके आधार पर, तो मूल्य के आधार पर। किसके आधार पर, मूल्य के आधार पर। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि मूल्य के आधार पर क्या है। होता क्या दोस्तों, मान लीजिए एक व्यापारी है, वह दो तरह का कोई क्या करता है, कोई पदार्थ लेता है दोस्तों। यानी एक सस्ता वस्तु लेता है और एक क्या लेता है, महंगा वस्तु। तो एक व्यापारी क्या करता है, वह 80 रुपया प्रति केजी के दर से आपको सस्ता वस्तु खरीदता है और आपको D रुपया प्रति केजी के दर से आपको एक महंगा वस्तु क्या करता है, खरीदता है। दोनों पदार्थों को लेकर एक मिश्रण क्या करता है, तैयार करता है। क्वेश्चन में आता है, बताइए कि दोनों पदार्थों को लेकर वह किस अनुपात में मिश्रण को क्या करे, तैयार करे, ताकि तैयार मिश्रण का मूल्य आपको M रुपया प्रति केजी हो जाए। M रुपया प्रति केजी का मतलब दोस्तों मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए, उसका M रुपया प्रति केजी हो जाए। तो हमने बोला एक व्यापारी क्या करता है, दो तरह का माल लेता है दोस्तों। एक सस्ता लेता है और दूसरा क्या लेता है, महंगा लेता है। सस्ता वस्तु आप जो खरीदारी किया है दोस्तों 80 रुपया प्रति केजी की दर से, और महंगा वस्तु कितना रुपया, D रुपया प्रति केजी की दर से। इन दोनों पदार्थों को लेकर दोस्तों एक मिश्रण क्या करता है, तैयार करता है। और तैयार जो मिश्रण है उसका मूल्य जो है दोस्तों कितना है, M रुपया प्रति केजी। तो हमने बोला था अभी अभी दोस्तों कि मिश्रण के मूल्य को हमेशा कहाँ रखा जाता है, बीच में रखा जाता है। तो बीच में क्या रखेंगे, M रखेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों मिश्रण का नियम काम आएगा। करना क्या है, आपको ध्यान से सुनिएगा। आपको इस प्रकार आपको क्या करना है, लेकर वैल्यू को घटाना है। तो हमने आपको एक बात बताया था दोस्तों कि मिश्रण का मूल्य जो होता है सस्ता वस्तु से बड़ा होता है, लेकिन महंगा वस्तु से क्या होता है, छोटा होता है। गौर कीजिएगा दोस्तों, ये मिश्रण का जो मूल्य होता है आपको सस्ता वस्तु से क्या होता है, बड़ा, लेकिन महंगा वस्तु से क्या होता है, छोटा होता है। तो मेरे प्यारे बंधु गौर कीजिएगा, तो हम M में से C घटाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, M माइनस C हो जाएगा। उसी तरह D में से क्या घटाएंगे, M, तो D माइनस क्या हो जाएगा, M। तो मेरे प्यारे बंधु ये जो आपको रेशियो आया है दोस्तों, वह सस्ता और किसका आया है, महंगा वस्तु का रेशियो आया है। यानी आपका ये जो रेशियो आएगा क्वांटिटी में आएगा दोस्तों, आपको क्वांटिटी को दर्शाएगा। ये क्या दर्शाएगा, आपको मिश्रण के क्या दर्शाएगा, क्वांटिटी को दर्शाएगा। यानी सस्ता वाला माल इतना केजी लिया तो महंगा वाला माल क्या लिया, इतना केजी लिया।
तो हम लोग जो भी अगर कोई ऐसा प्रश्न आता है दोस्तों जो दो अलग अलग तरह के वस्तु को लेकर आपस में क्या किया जाता है, मिलाया जाता है, और उस मिलाए हुए पदार्थ का क्रैमुल दिया हो दोस्तों, तो वैसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमेशा आपको मिश्रण के नियम का क्या करना है, प्रयोग करना है। या आपको कोई ऐसा प्रश्न आ जाए दोस्तों जिसमें किसी भी एक वस्तु को दो गुण के आधार पर क्या किया जाता हो, बांटा जाता हो, तो वैसे प्रश्नों में हमेशा मिश्रण का क्या आएगा, नियम काम आएगा दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों प्रश्न की तरफ। तो आइए दोस्तों इस पर आधारित हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। इस वीडियो में पहला क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। क्वेश्चन में कहा है कि 63 रुपया प्रति केजी की चाय 90 रुपया प्रति केजी के चाय के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का मूल्य यानी क्रय मूल्य 72 रुपया प्रति केजी हो जाए। तो हमने बोला था दोस्तों कि सस्ता और महंगा वस्तु के बीच में हमेशा मिश्रण के मूल्य को क्या करना है, तो रखना है। तो क्वेश्चन में दो तरह के पदार्थों को मिलाया गया है दोस्तों, एक सस्ता वस्तु को और एक क्या है दोस्तों, महंगा वस्तु को। तो हमने आपको बताया था कि किसी एक ही पदार्थ को दो गुण के आधार पर अगर बांटा जाए तो हमेशा वहां पर कौन सा नियम काम आएगा, मिश्रण का नियम। तो इसमें चाय को जो है दोस्तों दो गुण के आधार पर बांटा गया है दोस्तों, एक सस्ता वाला चाय और एक क्या है, महंगा वाला चाय। तो सस्ता वाला चाय जो खरीदारी में पड़ा है दोस्तों कितना रुपया पड़ा है, 63 रुपया प्रति केजी के दर से पड़ा है। जबकि वही महंगा वाला चाय दोस्तों कितना रुपया पड़ा है, तो आपको 90 रुपया प्रति केजी पड़ा है। कहा कि दो तरह का चाय लिया गया है, एक 63 रुपया प्रति केजी और क्या है दोस्तों 90 रुपया प्रति केजी। इन दोनों चायों को लेकर आपस में मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया गया है दोस्तों, जिस मिश्रण का मूल्य जो है आपको दिया हुआ है दोस्तों, तो आपको कितना दिया, 72 रुपया क्या है पर केजी है। तो मेरे प्यारे बंधु आपको हमने बोला था कि जो मिश्रण का मूल्य होगा वो हमेशा बीच में रखा जाएगा, यानी सस्ता और महंगा के क्या रहेगा, ठीक बीच में रहेगा। तो आपको मिश्रण का मूल्य कितना दिया हुआ दोस्तों, 72 रुपया दिया है। इस मिश्रण के मूल्य को हम लोग औसत मूल्य भी बोलते हैं दोस्तों। अब हमने बताया दोस्तों इधर का मान को घटाकर इधर रखना है और इधर के मान को घटाकर इधर रखना है। एक बात और हमने बताया था आपको दोस्तों कि मिश्रण का जो होता है वो हमेशा सस्ता वाले से बड़ा होता है, लेकिन महंगा वाले से क्या होता है, छोटा होता है। तो मेरे प्यारे बंधु 90 में से जब 72 गया तो आपको कितना बचा दोस्तों, तो 18 बचेगा। क्लियर है, आगे देखते हैं दोस्तों। अब 72 में से क्या जाएगा दोस्तों, 63 जाएगा, तो कितना बचेगा दोस्तों, 9 बचेगा। क्लियर है कि नहीं है, बोलेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या बचा, 9 बचा। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, इसको हल करेंगे दोस्तों, तो 9 एकम क्या होगा, 9 और 9 दूना कितना, 18। तो इसका रेशियो हो गया 2:1। यानी कहा दोस्तों कि दोनों चायों को किस अनुपात में मिलाया जाए, तो वो अनुपात जो होगा दोस्तों 2 क्या होगा, 1 होगा। कहने का मतलब अगर सस्ता वाला चाय 2 केजी लिया जाएगा तो महंगा वाला चाय कितना केजी लिया जाएगा, तो 1 केजी लिया जाएगा। तो आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों, एक दुकानदार को 30 रुपया प्रति केजी के चावल को 40 रुपया प्रति केजी के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 33 रुपया प्रति केजी हो जाए। यहाँ चावल को दोस्तों 2 गुण के आधार पर बांटा गया है। हमने बताया था कि जब भी कोई वस्तु को 2 गुण के आधार पर बांटा जाए वहां मिश्रण का नियम क्या आएगा, काम आएगा। इस चावल को 2 गुण के आधार पर बांटा गया, एक सस्ता वाला और क्या है दोस्तों, महंगा वाला। तो सस्ता वाला चावल जो है दोस्तों आपको कितना रुपया है, 30 रुपया है, जबकि महंगा वाला चावल कितना है दोस्तों, 40 रुपया है। कहा कि दोनों चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्रण को आपको क्या है दोस्तों, अगर प्राप्त जो मिश्रण तैयार हो रहा है उस मिश्रण का दाम कितना हो जाए, 33 रुपया प्रति केजी। तो हमने बोला था कि मिश्रण के मूल्य को हमेशा कहाँ रखिए, बीच में रखिए। अब यहाँ पर आपको मिश्रण का नियम काम आएगा दोस्तों। आपको करना क्या है, इधर के मान को घटाकर इधर रखना है, इधर के मान को घटाकर इधर रखना है। तो बोलेंगे 40 में से 33 गया दोस्तों, 7 बचा, और यहाँ 33 में से आपको 30 जाएगा, कितना बचा, 3। तो उसका रेशियो जो हो गया दोस्तों 7:3। कहने का मतलब है आपको सस्ता वाला चावल अगर 7 केजी लेना होगा तो महंगा वाला को आपको कितना केजी लेना होगा, 3 केजी। यानी दोनों को तैयार करने का जो आपको क्या होगा, अनुपात होगा वो 7 क्या होगा, 3 होगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन में कहा क्या है
कि 6 रुपया 20 पैसा प्रति किलो वाले चावल और 7 रुपया 20 पैसा प्रति केजी वाले चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 6.5 रुपया प्रति किलो हो जाए। तो मेरे प्यारे बंधु, सस्ता और महंगा के बीच में क्या रखेंगे? मिश्रण वाला का मूल्य। तो मेरे प्यारे बंधु, सस्ता वाला क्या रुपया है? 6 रुपया 20 पैसा। और महंगा वाला क्या है? 7 रुपया 20 पैसा। और जब दोनों पदार्थ आपस में मिला तो एक नया पदार्थ तैयार हुआ दोस्तों। नया जो आपका मिश्रण तैयार हुआ है, उस मिश्रण का मूल्य कितना है दोस्तों? तो 6.5 रुपया है। अब हम लोग यहाँ मिश्रण का नियम लगाएंगे दोस्तों, तो बोलेंगे आपको 6.5 रुपया में 6 रुपया 20 पैसा जाएगा तो कितना बचेगा? 30 पैसा बचेगा दोस्तों। उसी तरह 7 रुपया 20 पैसा में से आपको कितना? 6.5 रुपया जाएगा तो आपको कितना पैसा बचेगा? 70 पैसा बचेगा दोस्तों। इसको सरल कर लीजिए दोस्तों, तो कट जाएगा, 0 से 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल, यानी 7:3। यानी महंगा वाला, सस्ता वाला माल आपको 7 केजी लेना होगा तो महंगा वाला 3, यानी दोनों को किस अनुपात में मिलाना होगा? तो 7:3 में मिलाना।